मूवी के शुरू में हम मिकी नाम के खतरनाक गंजे को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रहा था। दरअसल मिकी पहले स्पेशल फोर्स में हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है। इस गंजे की फैमिली में उसकी वाइफ सोफी, एक बेटा जैन और बेटी जैनेली है। ये गंजा अपनी फैमिली को लेकर के अपने भाई के घर जा रहा था जो जंगल के बीचों बीच में रहता है। दरअसल ये लोग जंगल के शांत माहौल में कुछ दिन सुकून के साथ गुजारने के लिए जा रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद ये उस घर के पास पहुंच जाते हैं। अब जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। घर की ऐसी हालत को देख कर के इस गंजे को लगने लगता है कि शायद उसके भाई नोआ ने ज्यादा शराब पी ली होगी और ऐसे ही घर की माँ बहन एक करके कहीं चला गया होगा। अब ये सभी लोग घर के अंदर चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। तब सभी सोचते हैं कि शायद ये इस खाने में से आ रही होगी। तभी यहाँ पर जेनी अपने बाप यानी इस गंजे की फोटो को देख कर के बहुत खुश होती है। तब ये गंजा उसे बताता है कि तुम्हारे दादा और अंकल भी मिलिट्री में हुआ करते थे और उन्होंने भी मिलिट्री में रहते हुए अपने दुश्मनों की माँ बहन एक कर दी थी और बहुत सारे दुश्मनों के पिछवाड़े में रॉकेट डालकर के ऊपर पहुंचा दिया था। फिर ये सभी लोग मिलकर के घर की सफाई करते हैं और खाने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन जेनी को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर लगातार बदबू आती जा रही थी। वो अपने बाप गंजे से नाराज होते हुए कहती है कि मैंने तो सोचा था कि हम वेकेशन पर कोई अच्छी जगह पर जाएंगे, लेकिन यहाँ की बदबू तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर अगली सुबह हम इस गंजे को देखते हैं जो अपने बाप और दादा की कब्र पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ और बच्चे भी आ जाते हैं। तब ये गंजा कहता है कि आज मैं तुम्हें गोली चलाना सिखाऊंगा। अब ये गंजा सबसे पहले अपने बेटे जेक को गोली चलाना सिखाता है, लेकिन यहाँ पर उसे डाउट होने लगता है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लेकिन वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जेक को निशाना लगाना सिखाने लगता है। फिर जेन की बारी आती है, लेकिन जेन अभी भी अपने बाप से नाराज थी। अब जब शाम होती है तो ये गंजा टीवी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब टीवी नहीं चलता तब ये उसके पीछे देखता है जहाँ पर एक बैग रखा हुआ था। अब ये गंजा बैग को खोलने लगता है और जेक को ऊपर भेज देता है। जेक जब ऊपर जाता है तो उसे बेड के नीचे कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देख कर के वो जोर जोर से चिल्लाता है और भाग कर के नीचे आ जाता है और अपने बाप गंजे से आकर के कहता है कि ऊपर कोई है। अब ये गंजा जब ऊपर जाकर के बेड के नीचे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके भाई नोआ की लाश पड़ी हुई थी जिसे कुछ दिनों पहले ही मार करके यहाँ पर छुपा दिया गया था। इस लाश को देखने के बाद ये गंजा अपनी फैमिली से कहता है कि जल्दी से अपने सामान को पैक करो, हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे। अब ये लोग जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तभी ये गंजा एक गाड़ी को देखता है जो इसी घर की तरफ आ रही थी। इससे ये गंजा समझ जाता है कि ये कोई खतरनाक गैंगस्टर हो सकते हैं। तब वो अपनी फैमिली के लोगों से कहता है कि हमको घर के अंदर ही छुप कर के रहना होगा। अब ये लोग एक जगह पर छुप कर के उस गाड़ी के वापस जाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सारी रात गुजर जाने के बाद भी वो गाड़ी यहाँ से नहीं जाती और ये सभी लोग भी अपने हथियारों को लेकर के एक जगह पर छुपे हुए थे। जब सुबह होती है तो ये गंजा और भी गाड़ियों को देखता है जो इसी घर की तरफ आ रही थी। तब इससे रहा नहीं जाता और ये अपनी गन लेकर के बाहर आ जाता है। तभी ये देखता है कि उस गाड़ी में से एक एक करके 12 लोग बाहर निकलते हैं और ये वो लोग थे जिनके साथ इस गंजे ने बहुत सारे मिशन को अंजाम दिया था। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि इस गंजे की फैमिली के पास कोई छुपा हुआ खजाना है और ये उसे ही हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये लोग उस गंजे से कहते हैं कि हम बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए जिस काम के लिए आए हैं वो करके यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। तब ये गंजा कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरी फैमिली की चीजों को हाथ भी नहीं लगा सकते और अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश की तो सालों को यहीं पर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब ये लोग भी इस गंजे को अच्छी तरह से जानते थे कि ये कितना खतरनाक आदमी है, क्योंकि जब ये मारता था तो कुत्ते से बदतर मौत मारता था और अपने दुश्मनों के पिछवाड़े में मिसाइल लगाकर के ऊपर भेज देता था। इतना कहने के बाद वो गंजा वापस घर के अंदर आ जाता है और इन लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कि इस गंजे के होते हुए घर के अंदर घुस जाएं। अब ये गंजा अपनी फैमिली के लोगों को भी अलर्ट कर देता है कि ये लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। फिर ये गंजा मौका देख कर के सारे बैग्स को उठाता है और अपनी फैमिली को लेकर के झाड़ियों के पीछे आ जाता है। इसके पास वही बैग थे जिसमें वो खजाना रखा हुआ था। अब ये गंजा अपनी फैमिली को लेकर के छुपते हुए उस जंगल में आगे बढ़ने लगता है और एक नदी को पार करते हुए दूसरी साइड चले जाते हैं। फिर ये गंजा अपनी फैमिली और उन बैग्स को एक जगह पर छुपाकर वापस उन लोगों को देखने के लिए आने लगता है। उधर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें लगने लगता है कि शायद अब घर में कोई भी नहीं है। जब ये लोग घर के अंदर जाकर के छानबीन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लोग उस खजाने को लेकर के यहाँ से भाग गए हैं। अब ये सारे लोग बाहर आकर के प्लानिंग करते हैं कि उन सालों को ढूंढ कर के उनकी माँ बहन एक कर देंगे। यहाँ
यहाँ पर हम इनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम कैन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ये सभी ट्रेंड थे और बड़े बहरहम भी। ये जब किसी को मारते थे तो एक बार भी नहीं सोचते थे। कैन यहाँ पर सबको प्लानिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन इन्हीं का एक साथी उसके ऑर्डर को न मानते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब कैन फ्रैंको नाम के अपने एक साथी से कहता है कि अभी के अभी इस हरामजादे की नासा के रॉकेट में सीट कंफर्म कर दे। तब फ्रैंको आकर के उस आदमी का काम तमाम कर देता है। ये देख कर के कैन के सारे साथियों की भी फटने लग जाती है और वो समझ जाते हैं कि अगर कोई भी कैन के खिलाफ जाएगा तो उसकी माँ बहन एक कर दी जाएगी। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो यहाँ तक पहुँच चुका था और छुप कर के इनकी बातों को सुन रहा था कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या है। काफी देर तक सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ये गेंडे की औलादें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली। तब ये गंजा वापस अपनी फैमिली के पास आता है और उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो पकड़े जाएंगे और फिर वो लोग हमें नासा के रॉकेट में बैठा देंगे। इसलिए अगर हमें जिंदा रहना है तो उन सभी से मुकाबला करके उनकी माँ बहन एक करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इतना कहने के बाद वो अकेला ही उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए निकल पड़ता है। उधर कैन ने भी अपने सारे आदमियों को जंगल में चारों तरफ फैला दिया था। अब ये सभी लोग अलग अलग होकर के उनके पैरों के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ये उस गंजे के लिए भी अच्छी बात थी कि ये सभी लोग अलग अलग हो चुके थे। अब वो बड़ी ही आसानी से इनकी माँ बहन एक कर सकता था। तभी वो कैन के एक आदमी को देखता है और उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। फिर उसके रेडियो को छीन करके सबकी बातों को सुनने लगता है। फिर वो कैन को धमकी देता है कि हरामजादे अगर जिंदा रहना है तो अपने आदमियों को लेकर के यहाँ से चला जा। तब कैन कहता है कि साले गंजे हम 10 लोग हैं और तुम सिर्फ 4 और उनमें से भी सिर्फ तुम अकेले ही लड़ सकते हो। तब ये गंजा कहता है कि बेटा मैं अकेले ही तुम सबकी माँ का सुअर मार दूंगा और मैंने तेरे एक आदमी की तो माँ बहन एक कर दी है। उधर हम उस गंजे के बेटे जेक को देखते हैं। उसे लगने लगता है कि उसके डैड खतरे में है। तब वो भी गन उठा कर के अपनी मॉम से कहता है कि मैं डैड की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे रोकने लगती है। अब जेक यहाँ से जाता इससे पहले ही वो गंजा वापस आ जाता है और जेक से कहता है कि बेटा तेरा बाप अकेला ही उनकी ऐसी की तैसी कर देगा। अब ऐसे ही रात हो जाती है और ये गंजा अपनी फैमिली के लोगों को आराम करने के लिए कहता है और खुद चौकन्ना न होकर के बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि रात के वक्त उन कुत्तों को आसानी से मारा जा सकता है। फिर थोड़ी देर बाद ये गंजा उन कुत्तों का शिकार करने के लिए निकल जाता है। उधर उसकी फैमिली के लोग भी टेंशन में बैठे हुए थे। तब जेक फिर से गन उठाता है और कहता है कि मैं अपने डैड को ऐसे नहीं छोड़ सकता और वो भी निकल जाता है अपने डैड की मदद और उन कुत्तों का शिकार करने के लिए। उधर वो गंजा आगे बढ़ते हुए एक आदमी को देखता है और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। उधर जेक भी अपने बाप को ढूंढते हुए जंगल में चारों तरफ घूम रहा था। अब जैसे ही सुबह होती है कैन के एक आदमी को अपने एक साथी की लाश मिलती है जिसकी बॉडी पर 9 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि अब सिर्फ 9 लोग बचे हुए हैं। ये देख कर के कैन के आदमियों की भी फटने लग जाती है और ये सभी लोग एक जगह पर जमा होकर के एक नई प्लानिंग करते हैं। उधर हम जेक को देखते हैं जो लगातार अपने बाप को ढूंढ रहा था। वहीं वो गंजा एक नदी के किनारे पर बैठ कर के अपने मुंह को धो रहा था। तभी उसे अपना एक खतरनाक मिशन याद आता है जिसमें उसके साथियों ने एक फैमिली पर हमला करके सबसे पहले उसके मुखिया को मार दिया था। फिर वो लोग उसकी वाइफ को घसीट करके मौत के घाट उतारने के लिए ले जाने लगे। यहीं पर उस औरत की बच्ची भी थी जिसे भी ये लोग मारने वाले थे। तब इस गंजे ने आकर के अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं मानी और उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब से इस गंजे ने उनका साथ छोड़ दिया और ये सदमा उसे बार बार परेशान करता रहता है कि ये उस फैमिली को अपने साथियों से बचा नहीं सका। उस मिशन में कैन और फ्रैंको भी इसके साथ थे, इसलिए ये गंजा उन दोनों को मार करके उस फैमिली की मौत का बदला भी लेना चाहता है। उधर वो लोग भी एक नई प्लानिंग के साथ अलग अलग होकर के इन लोगों को ढूंढने लगते हैं। वहीं ये गंजा भी यमराज बनकर के बैठा हुआ था। तभी वो एक आदमी को देखता है और उस पर हमला कर देता है। इनके बीच में घमासान WWE की फाइट हो जाती है। तभी कैन की एक साथी आकर के इस गंजे पर गोली चला देती है, लेकिन इस गंजे ने उसके ही साथी को अपने आगे कर दिया था जिससे वो गोली उसे आकर के लग जाती है और कैन की टीम का एक और विकेट गिर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तभी ये गंजा उसके पीछे आकर के गन पॉइंट कर देता है। तभी वो लड़की अचानक से उस पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में भी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में ये गंजा उसको भी चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस लड़की के साथी आ जाते हैं। यहाँ पर भी उस गंजे ने 7 नंबर लिख दिया था। इस नंबर को देख कर के वो समझ जाते हैं कि अब सिर्फ 7 लोग बचे हैं। इस चीज से कैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि उस हरामजादे को कैसे भी करके मौत के घाट उतार दो। तभी इन्हें किसी के इस तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जेक धीरे धीरे
करके इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब ये लोग जैक को देखते इससे पहले ही वो गंजा आकर के अपने बेटे को पकड़ लेता है। वो अपने बेटे से कहता है कि इन सब लोगों के ध्यान को भटका करके रखो, तब तक मैं नदी के पास एक आदमी की माँ बहन एक करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो नदी के पानी में जाकर के छुप जाता है। अब वो आदमी जैसे ही किनारे पर आता है, ये गंजा मौत बनकर के पानी से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। काफी देर तक इनके बीच में WWE की फाइट चलती रहती है। वो सोल्जर इस गंजे पर भारी पड़ने लगता है और इसके गंजे सर को पकड़ करके पानी में डुबाता है ताकि पानी में डूबने से इसकी मौत हो जाए। तभी ये गंजा पानी के अंदर एक गन को देखता है और उसे उठा करके उसका काम तमाम कर देता है। फिर इसके हथियारों को लेकर के अपने बेटे जैक की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। उधर सोफी और जेन भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, वो भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगते हैं। उधर केन के एक आदमी ने जैक को देख लिया था, वो धीरे धीरे करके जैक के पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक और केन को देखते हैं जिन्होंने सोफी और जेन को पकड़ लिया था। उधर वो आदमी जैक को पकड़ करके उसे जान से मारने वाला था। तभी यहाँ पर वो गंजा आकर के उस पर हमला कर देता है और इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी इस गंजे के पास केन का कॉल आता है और इसे बताता है कि तेरी वाइफ और बेटी मेरे कब्जे में है। ये सुनकर के उस गंजे को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है। उधर केन इस गंजे की वाइफ और बेटी को टॉर्चर कर रहा था। अब ये गंजा भाग करके अपने भाई नोवा के घर की तरफ आता है क्योंकि ये जानता था कि वो लोग उसी घर के अंदर हैं। ये गंजा घर के बाहर दो आदमियों को देखता है और उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर देता है। फिर हवा में गोली चला करके कैन को मैसेज देता है कि तेरा बाप बाहर पहुंच चुका है। गोली की आवाज को सुनकर के कैन सोफी और जैन को लेकर के बाहर आ जाता है और उस गंजे से कहता है कि वो खजाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम इनको ऊपर पहुंचा देंगे। ये सुनने के बाद ये गंजा अपने आप के ऊपर ही गन पॉइंट कर लेता है और कैन से कहता है कि बेटा अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ वो खजाना कहाँ है। अगर तुम्हें वो खजाना चाहिए तो इन दोनों को छोड़ना होगा। तब कैन कहता है कि मैं सिर्फ एक को छोड़ूंगा और दूसरे को खजाना मिलने के बाद तब ये गंजा कैन से कहता है कि सोफी को छोड़ दो। इससे सोफी को उस गंजे पर गुस्सा आ जाता है। तब ये गंजा उसे कहता है कि फौरन उसी जगह पर जाओ जहाँ पर हम छुपे हुए थे क्योंकि जैक भी वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा है। अब फ्रैंको इस गंजे के साथ उस खजाने को लेने के लिए जाने लगता है। इधर कैन जेन को लेकर के घर के अंदर आता है। वो उसे गंदी नजरों से देखते हुए गलत तरीके से टच भी कर रहा था। उधर वो गंजा फ्रैंको को लेकर के उस बैग के पास पहुंचता है और अचानक से बैग को उठा करके उस पर हमला कर देता है। उधर जेन को भी डर लग रहा था कि कहीं कैन उसका रेप ना कर दे, तब वो खुद ही जाकर के उसकी गोद में बैठ जाती है। उधर वो गंजा भी फ्रैंक को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उधर जेन देखती है कि कैन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तब वो उसे धक्का देकर के बाहर भागने लगती है लेकिन कैन उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। अब वो उसके साथ कुछ करता इससे पहले ही वो गंजा आकर के उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब कैन जेन को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। अब इस गंजे और कैन के बीच में भी जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर कैन इस गंजे पर भारी पड़ते हुए उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो उसे जैसे ही गोली मारने लगता है तभी सोफी आकर के कैन को गोली मार देती है। फिर ये गंजा भी कैन को पकड़ करके उसकी बॉडी में चाकू घुसा देता है और यहीं पर कैन की माँ बहन एक हो जाती है। फिर ये गंजा अपनी फैमिली को लेकर के नोवा के घर पर जाता है और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हॉस्टाइल फोर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।